बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। कल मैंने एक वीडियो बनाई और बहुत सारे लोग इस बात पर मुझे बार बार कमेंट भेज रहे हैं कि आप कोरोना जो है उसकी सूरत हाल पर वीडियो बनाएं, क्योंकि लोग इस वक्त कोरोना से बहुत सारे डरे हुए हैं और बहुत सारे लोग मुझे बार बार यही पूछ रहे हैं कि कोरोना की क्या सिचुएशन होगी, कोरोना क्या रिज़ल्ट जनरेट करेगा, कोरोना से हमारी ज़िंदगियों को क्या नुकसान होंगे। पहले हम ये समझ लें कि कोरोना बेसिकली है क्या, फिर हम उसको पढ़ेंगे। वो तमाम तर खुफिया जरासीम जो फैलते हैं इंसान के अंदर और हवा में, उनको सैटर्न डील करता है। ज़ोहल जिसे आप कहते हैं, सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न बहुत शदीद डेंजरस नहीं होता। दूसरी बात, अब हम पाकिस्तान को पढ़ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो फिर हम उसके बाद दूसरे ममालिक को भी पढ़ेंगे। अगर आप पाकिस्तान का जायचा पढ़ें तो पाकिस्तान का सन साइन है लियो एंड सन इज बेस्ड इन लियो, मून इज इन कैंसर। जो ट्रू जेन्युइन मंडेन और प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो ये समझते हैं कि जब मून अपने घर में हो तो ये जन्म राशि, यानी कि जब आप पैदा हुए थे उस वक्त मून अपने घर में था, इस बहुत अच्छा होता है। सन इन लियो बाय बर्थ ओन हाउस में बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ये बात याद रहे सबसे पहले कि जो पाकिस्तान है इसमें ये ऐसी वबाएं ज़िंदगी में बहुत जब भी कभी आए तब बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेंगी। सिंपल, आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आ गया सैटर्न। सैटर्न सन से छठे घर में आया था। खैर, सैटर्न इज बेस्ट। मून से अगर आप काउंट करें तो सातवें घर में आया था। छठा घर होता है डिजीजेस का, बीमारियों का। जब सैयारा अपने घर में ही आ जाए तो इसका मतलब ये कि वो वहां पर आकर नहस नहीं हो रहा है, वो स्ट्रांग हो रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का फिर वही जब साइचा पढ़ेंगे तो ये मून से सातवें में था और सैटर्न लॉर्ड है वेस्ट का। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कोरोना की आने की वजह तो अलग हो सकती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन वेस्ट थी और वेस्ट से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में घुसा। कुछ लोग उसको गल्फ कहते हैं, कुछ इसको डिफरेंट कहते हैं, कुछ अमेरिका भी कहते हैं और मुख्तलिफ लोग उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से कहते हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि सैटर्न क्योंकि कोरोना को और उन बीमारियों को जो खुफिया हैं, जो छुपी हुई हैं, जो वबा की सूरत में फैलती हैं, नज़र नहीं आती हैं, रेड बाय सैटर्न। तो छठा इज़ हेल्थ, सन से छठा इज़ हेल्थ एंड मून से सेवंथ इज़ म्यूचुअल कंसर्न, अब जब दूसरे लोग उसमें शामिल होते हैं। तो इसी वजह से अगर आपने मेरी रीडिंग पहले भी सुनी हो तो मैंने ये कहा था वाज़ेह तौर पर, सबको पता है कि 2020 अगस्त में कोरोना ख़त्म हो जाएगा। अगस्त ख़त्म हो गया और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था, फिर उनको बुरा लगता है जब उनके मैं नाम लेता हूँ तो वो कहते हैं जी ये नाम ले देते हैं, कि सितंबर से एक नई वेव चल पड़ेगी। अब दिसंबर है, उनकी रीडिंग निकाल के देख लें, उनके पिछले देख लें। सितंबर में कोई वेव नहीं आई, अक्टूबर में कोई नहीं आई, नवंबर में कोई नहीं आई, दिसंबर अब शुरू हुआ है तो यहाँ से बातें अभी चल रही हैं। इसीलिए जब सैटर्न अपने घर में आता है तो बीमारियों पर रिसर्च करने का टाइम होता है, उसको अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने का टाइम होता है, रिस्ट्रक्चर करने का दौर होता है। अगर आप देखें इस बीमारी ने इफेक्ट किया, सारे लोग एक नई रिसर्च करने के लिए इसकी वैक्सीन जो है वो ढूंढने के लिए चल पड़े। क्लियर, अभी भी ऐसा ही है। और फिर मैंने कहा था कि अगस्त के बाद से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी जो इसकी वैक्सीन या इसका तोड़ हो। सो आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। इसलिए जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए कोरोना पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन, कंट्री की प्लानिटरी कंडीशन के एतबार से बहुत खतरनाक नहीं है। और पूरी दुनिया में सिर्फ एक पाकिस्तानी है, आज भी देखें, जहां पर ये सारे मामला जिन पर बहुत गौर नहीं किया जाता, जैसे लोग बहुत एहतियात नहीं करते, आज़ाद फिरते हैं, मास्क नहीं लगाते, इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जो लिखा है वो होगा, इसलिए
कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप देखिए इन सारी चीज़ों के बावजूद भी पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ। अब है कि ये जो नेक्स्ट वेव अब चलने लगी है विच इज़ 2021, ये कैसा होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि जी अब 2021 पे वीडियो बनाए, वो तो हम बनाएंगे जब टाइम शुरू होगा। 22 दिसंबर जो गुजरेगा, जनवरी गुजरेगा, उसके बाद 22 दिसंबर के बाद से बनाएंगे जनवरी में, ताकि वो आपके 2021 की होगी। लेकिन फिर भी अब सैटर्न है, सैटर्न कैप्रिकॉर्न में विथ जुपिटर इकट्ठा होगा, फिर सन भी वहां पर होगा, फिर ये मूव करेंगे टुवर्ड्स अगले घर में विच इज एक्वेरियस। एक्वेरियस में सन विद जुपिटर विथ सैटर्न इन एक्वेरियस बहुत ही अच्छा होता है, नेगेटिव नहीं होता। सैटर्न इन एक्वेरियस इज नॉलेज, रिसर्च, चीजों को देखना। पाकिस्तान के जायचे में यानी कि 14 अगस्त 1947 के अगस्त मून से 6 में, तो पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ें ली जा सकती हैं, सामने आ सकती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रिसर्च डेवलप हो जाए, या इन पेंडेमिक्स में कोई ऐसी चीज़ आप दरियाफ्त कर लें, कोई ऐसी, क्योंकि सैटर्न इन एक्वेरियस इज रिसर्च, रिसर्च को डील करता है। इन 6 हेल्थ से डायरेक्टली कंसर्न रिसर्च। जब रिसर्च, तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम होगा फरवरी, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा आपके सामने रिसर्च की सूरत में आ सकता है जो आपको प्रोटेक्ट करे, आपको डिस्ट्रॉय नहीं करे। तो मैंने इसीलिए कहा था कि ये जो 2021 है, इसमें क्योंकि सैटर्न इन एक्वेरियस खबरें बहुत सारी ऐसी फैलेंगी जिसमें बीमारी बहुत फैल गई है, यूं हो रहा है, ये हो रहा है, दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया आखिरत की तरफ चल पड़ी है, बहुत सारे ऐसे फिक्रे। लेकिन क्या पाकिस्तान में रहने वालों पर यह बहुत इफेक्ट करेगी? द आंसर इज नो। सो इसलिए पाकिस्तान के लोग जो इस वक्त यहां पर हैं, रह रहे हैं, उनको ये बीमारी बहुत शदीद से एपिडेमिक्स या पेंडेमिक तंग नहीं करेगी। क्लियर? सो इसलिए पाकिस्तान के रहने वाले परेशान ना हो। देखें, जिस तरह मैंने पहला, सैटर्न इन एक्वेरियस विद जुपिटर, इट रूल्स मीडिया, इट रूल्स वेव्स, खबरें, चीजें फैल रही हैं, इतलात बहुत आ रही हैं, यूं हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा। क्लियर? वैसा कुछ नहीं होने लगा, इसलिए परेशान ना हो। दूसरी बात यह कि जो प्लैनेटरी कंडीशन है, ये मई तक का जो टाइम होगा, इसमें क्योंकि फिर भी एहतियात आदमी को करनी चाहिए। एहतियात क्या तक? ठीक है, एहतियात करें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। साइकिल जब चलता है प्लैनेटरी कंडीशन, तो वो अगस्त में जाकर क्लियर होता है कि जो प्लैनेट टू प्लैनेट मूवमेंट होती है उनको पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए ये पहले जैसा ही होगा, बल्कि उससे थोड़ा सा कम इस वजह से हो सकता है कि पहले तो हमारे पास ना सैनिटाइजर थे, ना हमें कोविड से लड़ने का कोई तरीका आता था, ना हम मास्क यूज़ करते थे। अब तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और लोगों को इल्म से और ज़्यादा आगाही हो गई है, प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा आपके पास मवाद है, तो आपको ये एडवांटेज देगा। इसलिए पाकिस्तान के लोग अपने, ये नहीं मैं कह रहा कि एहतियात ना करें, एहतियात ज़रूर करें, हर चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। लेकिन लकीली पाकिस्तान दुनिया के वाहिद ऐसे ममालिक में है जहां पर ये मामला इस तरह से सवेयर नहीं होंगे। अब आ गया इंडिया। पाकिस्तान से इंडिया इज इन ईस्ट, सन फॉल्स इन एक्वेरियस। क्लियर? इसलिए इंडिया में ये बातें, या इंडिया देखें सरहद तो साथ ही है, लेकिन इंडिया में कोरोना 2021 में और बढ़ेगा और अमवात होंगी। अगर आप देखें, जब से जुपिटर एंटर हुआ है, सन एंटर हुआ है इन सेजिटेरियस, फिर कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये जो भी दौर शुरू है, यहाँ से इंडिया से खबरें आनी शुरू हो गई हैं जी कि हमारी काफ़ी सारी लाशें पंजाब में गिर रही हैं, और ये खबरें आनी शुरू हो गई। सैटर्न इज वी वेस्ट, ये बात याद रहे कि अमेरिका, देन अगेन सैटर्न इज वेस्ट अमेरिका, अमेरिका में ये बीमारी फैलेगी, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं सैटर्न को मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, तो फिर सैटर्न इज द असेंडेंट, देन तो असेंडेंट इज ब्रेन। जब ब्रेन कंफ्यूज हो जाता तो फैलती हैं चीजें।
तो इसलिए ये अमेरिका में काफ़ी सारी चीज़ें फैलेंगी। इसलिए 2021 अमेरिकन के लिए या वेस्ट के जो ममालिक हैं उनके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको उन्हें दोबारा से रिविजिट करना होगा और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए फिर मैंने कहा ईस्ट साइड विच इज़ इंडिया एंड देन सेकंड इज़ द गल्फ, ये जो सारा एरिया इंक्लूडिंग अमेरिका और वो जो सारा सेक्टर है वो सारा साउथ अमेरिका और कनाडा, ये जो सारा सेक्टर है इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसलिए जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जिसे हम यूरोप कहते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर मेन जो हिट होगी वो होगी अमेरिका में। तो शायद अब ये भी सुने कि एक नई थ्योरी आई है कोविड 2021 या कोविड 21। ये मुझे लगता है कि ऐसा कोई फिक्रा या ऐसी ये सेंटेंस अभी 2021 वाला उसमें अमेरिका से निकलेगा और बहुत मशहूर होने वाला। मगर फॉर पाकिस्तान लकीली, क्योंकि मैंने पाकिस्तान का चार्ट बनाकर उसको अप्लाई किया और पाकिस्तान के हम लोग हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो उसके ये रिजल्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। आप पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आता या आपको पल्ले नहीं पड़ता या आपको कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करता है, आप मुझसे कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि उनके जवाब दूँ। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।